हाँ जी गाइज, आगे बढ़ते हैं अपने एडमिशन वाले चैप्टर में। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मुद्दा चल रहा था और आज जो सीखेंगे हम थोड़ी आगे की बातें सीखेंगे। आज सेकंड केस क्या है, देखो पहले फर्स्ट समझो। फर्स्ट में क्या था कि हमें ए और बी का एक रेशियो दे दिया उन्होंने सर्टेन, ठीक है, और सी के लिए बोल दिया कि वो 1/5 के लिए आ रहा है। बस ये केस था। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो हम क्या करते थे, 1 - 1/5 करा, 4/5 आ गया, और इस वाले 4/5 को हमने ए और बी के बीच में बस डिवाइड कर दिया। इसमें आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ये तो आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में भी ए और बी का जो फ्यूचर वाला रहेगा, जो आपका फ्यूचर वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा बिटवीन ए एंड बी, वो गिवन रहेगा। मान लेते हैं यही हमारा फ्यूचर वाला है, तो बिल्कुल वही केस होगा। मान लेते हैं सी आ रहा है हमारे 1/5 के लिए, बिल्कुल यही होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो सेकंड केस का एक एग्जांपल करते हैं। पहले लैंग्वेज देख लो, लैंग्वेज कैसे आएगी। व्हेन शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ठीक है। मतलब ये कि उनका जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा हो, तब आप क्या करोगे। जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। अब देखो ए और बी का जो रेशियो है वो कितना रहने वाला है, भविष्य में ए और बी का रहने वाला है 2:1 का रेशियो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इलस्ट्रेशन नंबर दूसरा मान लीजिए। सी जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है भाई 1/4 के लिए। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में इसका, 1 - 1/4 करो, कितना हो जाएगा 3/4। ए का रेशियो और बी का रेशियो निकाल दो बस। अब 3/4 में सी तो दोगे आप, फ्यूचर में कितना दोगे उसे, ए को दोगे 2/3 का और बी को दोगे 1/3 का। ये कैसा आया 2 + 1 करके, ठीक है। तो 3 2 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। सी कितना है 1/4 है, 1/4 यानी हम इसे कह सकते हैं 3/12, ठीक है, क्योंकि काटेंगे तो वो 1/4 आ जाएगा। तो 6:3:3 यानी हम ये कह सकते हैं 2:1:1। ये हमें कैसे पता लगेगा सही आ रहा है, तो इन सबका टोटल करो, अब 12 आ रहा होगा और डिनोमिनेटर में आपके 12 आना चाहिए। दूसरा केस है ये हमारा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे करा देते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज जो है वो गाइस थोड़ी सी फैन की वजह से है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बिना उससे बात नहीं करने की, आप लोग कंटेंट पे फोकस करें। हाँ जी, नेक्स्ट केस जो आएगा वो है आपका इसमें, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इक्वली। इक्वली का मतलब ये है, पहले इस केस को समझते हैं, इसे हटा दें ज़रा। मान लेते हैं यही हमारा शेयर है, ठीक है, यही हमारा शेयर है। 1/4 मांग रहा है वो, सी जो है वो 1/4 मांग रहा है। ए और बी का जो रेशियो है वो 2:1 का है। उसने ये बोला है कि मुझे इक्वली चाहिए, इक्वली फ्रॉम बोथ। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 50 रुपए की जरूरत है, 50 रुपए से मुझे बराबर बराबर चाहिए दोनों बंदों से, तो मैं क्या कहूँगा कि 25 रुपए मुझे एक से चाहिए और 25 रुपए मुझे एक से चाहिए। 25 रुपीज फ्रॉम ईच पार्टनर, मतलब ये कि हर एक बंदे से मुझे 25-25 रुपए चाहिए। तो दो बंदे हैं, 50 रुपए मुझे टोटल आया। कैसे है, अब इसे तो हमने निकाल दिया हाफ करके, तो हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 की, तो आ जाएगा ये कितना, दूसरे से आप काटोगे तो ये 25 रुपए रह जाएगा। ऐसे ही हम ऊपर वाले शेयर में करते हैं, बस बेसिकली इसमें करेंगे क्या देख लीजिए। 1/4 है, 1/4 का आपको 1/2 करना होगा। 1/4 का आप हाफ ले लोगे किससे, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/2 ऑफ 1/4, यही तो लैंग्वेज लिखोगे कि 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब हाफ, है ना, हाफ ऑफ 1/4, ये लैंग्वेज लिखोगे आप। और इस लैंग्वेज से जो इक्वेशन निकल के आएगी आपकी वो ये आएगी कि हाफ का मतलब तो आधा हो ही गया, इसे तो छोड़ दो, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, और 1/4, 1/4 और हाफ क्या होता है 1/2 होता है हाफ, सीधी सी बात है। इसलिए 1/4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और 1/8 आ जाएगा जब, तो दूसरे बंदे से भी हमें 1/8 चाहिए और इससे भी 1/8 चाहिए फ्रॉम ए, और 1/4 का 1/2 यानी आधा, 1/8 किससे, फ्रॉम बी, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, बस ए के रेशियो में से
ए का हिस्सा कितना है 2/3 का माइनस कर देंगे 1/8 है, और इसका बी का हिस्सा 1/3 का माइनस कर देंगे 1/8 है। कैलकुलेशन करके जो अमाउंट आपकी निकल करके आएगी, आई मीन जो रेशियो निकल करके आएगा वो आपका रेशियो हो जाएगा यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, कंप्लीट करें? बिल्कुल करेंगे कंप्लीट। एक क्वेश्चन करेंगे, आया हुआ क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। हर एक क्वेश्चन, हर एक सिचुएशन का एक क्वेश्चन करेंगे हम, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारती एंड आस्था वाला। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted Dinkar as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. सीधी सी बात, भारती और आस्था मतलब ये कि दो बंदे हैं। अच्छा, रेशियो कितना है उनके बीच में ये देखना है। उन्होंने आधा आधा मांगा है, किसने? जो दूसरा बंदा आ रहा है ना दिनकर, उसने मांगा है। भारती और दूसरा कौन है? ये आस्था। उनके बीच में जो रेशियो है वो है आपका 3:2 का, आई थिंक। नहीं, हाँ जी 3:2 का रेशियो है। और जो बंदा आ रहा है, कौन आ रहा है? वो दिनकर आ रहे हैं। अब दिनकर आ रहा है कितने शेयर के लिए? दिनकर कह रहा है कि मुझे चाहिए 1/5 शेयर, और वो मुझे इक्वली चाहिए। क्या करना है उसने? क्या बोला है? इक्वली फ्रॉम बोथ। तो आपको कैलकुलेशन में करना क्या? वर्किंग मोड देखो, आप 1/5 का 1/2 लोगे, कितना आएगा? 1/10। और 1/10 किससे? फ्रॉम ए, एंड 1/10 फ्रॉम बी। सीधी बात है। तो करो, चलो सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। भारती का शेयर कितना है? बी से मैं इसे डिनोट कर लेता हूँ। भारती का शेयर है 3/5 का, माइनस कर दो 1/10 उसमें से आप। ठीक है, जो आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। सी नहीं सॉरी, ये आस्था है, तो आस्था को हम ए से नोट कर लेते हैं जरा। ए से डिनोट हमने करा 2/5 माइनस 1/10 करेंगे, इसे भी ये देखेंगे हम। अब ओल्ड तो इनका ये था सैक्रिफाइस शेयर, देख रहे हो आप? सैक्रिफाइस शेयर उनका ये है कि वो सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं? 1/10 कर रहे हैं, अपने हिस्से में से 1/10 दे रहे हैं। किसके फेवर में? दिनकर के फेवर में। अब जो बचेगा, मान लो मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 10 रुपए किसी को दे दिए, तो मेरे पास जो बचा वो मेरा न्यू शेयर ही तो बचा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये मेरा क्या हो गया? सैक्रिफाइस हो गया। ये मेरा ओल्ड हो गया। ओल्ड माइनस हम सैक्रिफाइस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। वही बस मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। अब देखो 5 और 10 का जो एलसीएम आएगा 10 आ जाएगा, सीधी बात है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये अपना 10 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये कौन रह गया? अभी दिनकर और रह गया, दिनकर का और निकाल लेते हैं। आगे आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। दिनकर कितने के लिए बोल रहा था? 1/5 के लिए। मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन करें अगर, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 5/10, और ये 3/10, और ये आ जाएगा आपका 2/10। तो 5:3:2 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ठीक है भाई, दोबारा देख लो एक बार क्या करा था हमने। भारती और आस्था 3:2 के रेशियो में थे। दिनकर ने बोला मुझे 1/5 चाहिए, लेकिन इक्वली चाहिए फ्रॉम बोथ, मतलब ये मुझे दोनों से आधा आधा चाहिए अपने हिस्से का। तो हमने करा क्या? 1/5 का बस हाफ निकाला यहाँ पे यार। 1/5 का हमने आधा निकाला, जो आया 1/10 किससे चाहिए? वो ए से, और 1/10 हमें किससे चाहिए? बी से। अब हमने क्या करा यहाँ पर? ये ए और बी जो है, आप इसे भारती और आस्था कर लो, कंफ्यूजन में मत रहना। भारती और आस्था। भारती का शेयर कितना था? 3/5 था, उसमें से माइनस 1/10 कर दिया। आस्था का शेयर 2/5 माइनस 1/10 कर दिया। आंसर हमने निकाला 1/5 करके। हमने कैलकुलेशन देखी तो हमें पता लगा कि भाई 10 आना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमारा 10 आना है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, हमारा 2/10 आ गया। मतलब ये 5:3:2 का रेशियो आंसर हमारा सही आ रहा है। इतना नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर। सिचुएशन नंबर 2 की बात करते हैं। अभी तक हमने सिचुएशन नंबर 1 देखी और उसमें ही हमने 3 केस देखे थे। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? देखो, लैंग्वेज आएगी व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। इन अ पर्टिकुलर रेशियो का क्या मतलब है? पहले इस बात को समझ लेते हैं।
मान लेते हैं ए और बी का जो रेशियो है वो कितना 2:1 का। सी जो आ रहा है कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है, लेकिन उसने बोला है इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ये कि उसे जो 1/5 हिस्सा चाहिए, किसको चाहिए, सी को जो 1/5 हिस्सा चाहिए वो इन द रेशियो ऑफ 3:2 चाहिए। बस ये वाली एक कंडीशन है, मतलब कि एक पर्टिकुलर रेशियो में वो आपसे अपना हिस्सा मांग रहा है, आपसे ये नहीं कह रहा आप ये वाले हिस्से के अकॉर्डिंग दो मुझे, इस वाले हिस्से के अकॉर्डिंग दो। तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने भी लास्ट केस में करा था, इसमें भी वही करेंगे। 1/5 का 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 निकाल लेंगे, ठीक है। 1/5 का 2/5 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 25। तो ये वाला हिस्सा उसे किससे चाहिए, ए से, और ये वाला हिस्सा किससे चाहिए उसे, बी से, ठीक है। अब फ्रॉम लग गया है तो फ्रॉम का मतलब तो माइनस होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप ए में क्या करोगे 2/3 माइनस कर दोगे 3/25 का, ठीक है। और बी का हिस्सा कितना है 1/3 का है, तो माइनस कर दोगे उसमें से 2/25, ठीक है। अब इनके क्या आ जाएंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएंगे। सी कितना है 1/5 के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। इस तरीके से हमें ये केस करना होगा। सर कंप्लीट करें, बिल्कुल करेंगे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें परसेंटेज भी आ रही है, इलस्ट्रेशन ही हालांकि, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं जरा, उसे देखते हैं, ठीक है, तब करेंगे। तरीका मैंने बता ही दिया आपको, इसे कैसे करना है देख लेते हैं। नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। देखो दो बंदे हैं, नरेश और नमित, नरेश और नमित दो बंदे हैं, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है गाइस वो है 2:1 का, ठीक है, 2:1 का है। दे एडमिटेड निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने किसको दिया है, निमेश को उन्होंने अपने यहाँ पर बिजनेस में पार्टनर रखा है 25% के लिए। अब 25 कितना होता है, 25% होता है ये 25/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा शेयर 1/4। तो मैं इसे 25 कहूँ या 1/4 शेयर कहूँ ऑफ प्रॉफिट, बात एक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निमेश एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने बोला है इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में उन्होंने बोला है। अब आप कहो कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस एक फ्रैक्शन बढ़ा दिया इन्होंने ये वाला, और इन्होंने कुछ नहीं करा। वर्किंग नोट की अगर बात करें तो देखो 1/4 चाहिए उसे, 1/4 का 3/5, क्योंकि 3 + 2 कितने हो जाएंगे, ये आपके 5 हो जाएंगे। 1/4 का 3/5 उसे चाहिए किससे, नरेश से, और 1/4 का 2/5 हिस्सा चाहिए उसे किससे, नमित से। तो वो कैसे आएगा, 3 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। अब किससे चाहिए उसे, फ्रॉम नरेश, ये वाला हिस्सा फ्रॉम नमित, ठीक है भाई। अब नरेश का हिस्सा निकाल लो, नरेश कितना है, नरेश जी बैठे हुए हैं हिस्से को लेकर के 2/3 का, और नमित बैठे हुए हैं अपने पास हिस्से को लेकर के 1/3 का। माइनस कर दो नरेश में से कितना 3/20, और ये वाला माइनस कर दो इसमें से 2/20, ठीक है। आइसक्रीम खानी है क्या, नहीं सर पढ़ा लो पहले, चलो। नरेश का देखो शेयर उसे कितना चाहिए, नरेश अपने हिस्से में से 3/20 माइनस करेगा, तो वो कितना आएगा, 3 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे वो 60 आ जाएगा। करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो ये 40 माइनस 3 3 9 आएगा, ये भी आपका 60 आएगा। आगे बढ़े 20 माइनस की कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन है, वो निमेश है, निमेश का शेयर देख लेते हैं जरा। निवेश कितने के लिए आ रहा था 1/4 के लिए, मल्टीप्लाई कितने से करोगे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 15 से करना पड़ेगा हमें इसमें, तो 15 बन जाए 15/60, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करो, ये कितना आएगा 31/60, ये कितना आएगा 14/60, और ये आ जाएगा आपका 15/60। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो आ रहा है इनके बीच में वो ये आ रहा है 31/14/15 का इनका रेशियो आ रहा है। सही है हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड नॉइस पे बिल्कुल मत जाओ, फोकस कर लो। आए हुए क्वेश्चन सही है, आ जाते हैं आपसे 3 नंबर में भी पूछ लेगा, 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है।
कि मैंने ये शेयर दे दिया ए और बी का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। और अगर ना भी आए तो फिर हमें फुल लेंथ का तो क्वेश्चन करना ही करना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं आएगा आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, देखते हैं हमने कैसे करा था। नरेशन लिमिट 2:1 के रेशियो में था, निवेश ने मांगा था 25%, या हम उसे कह सकते हैं 1/4 का, लेकिन उसने मांगा था मुझे चाहिए इस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:2 के रेशियो में हमें चाहिए। 3 और 2 कितने हो गए 5, हमने क्या करा 1/4 का 3/5 निकाला, क्योंकि 3 और 2 5, 3/5 निकाला, 3/20 में नरेश से चाहिए, 1/4 का 2/5 निकाला फ्रॉम नमित से चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये जो इससे हमारे आए हैं 3/20 और 2/20, हमने नरेश और नमित में से माइनस कर दिया, बस आंसर निकाला। निवेश का जो शेयर था 1/4 मल्टीप्लाई बाय 15, बिकॉज ऑफ 60 करना था, मैं डिनोमिनेटर सबके नीचे 60 है इसलिए, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई 15 से ही हमने करा, नीचे काटेंगे तो हम इसे 1/4 ही आ जाएगा, लेकिन क्यों, क्योंकि हमें तो 60 नीचे हम इसे रखेंगे 60 ही, टोटल आप देखोगे तो इसका 60 आ जाएगा। तो अब ये रेशियो कितना बन गया, ये बन गया। ठीक है, 31/60, 14/60 और 15/60, इतना करिए, आगे कराते हैं। फिर